मैं गिरिडीह हूं। गिरिडीह, पहाड़ों से घिरा गिरिडीह। वर्तमान राजनीति भले मुझे बिसारने की कोशिश करे, लेकिन मैं वही गिरिडीह हूं जो कभी नोबेल पुरस्कार विजेता व महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की कर्मस्थली थी, जहां कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रपिता बापू समेत कई स्वतंत्रता के बांकुरे राजनीतिक शख्सियतें, कलाकारों, विद्वानों और नामचीनों के कदम पड़े हैं। मैं आपसे आज इसलिए मुखातिब हूं कि आज मेरा जन्मदिन है। आज ही के दिन 4 दिसंबर 1972 को मेरा जन्म एक जिले के रूप में हुआ था। इससे पहले मैं हजारीबाग में सम्मिलित था। मैं 24 डिग्री 11 मिनट उत्तर अक्षांश और 86 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के लगभग मध्य में स्थित हूं। मेरे उत्तर में बिहार के जमुई और नवादा, पूर्व में देवघर और जामताड़ा, दक्षिण में धनबाद और बोकारो और पश्चिम में हजारीबाग और कोडरमा है। मैं दूर तलक 4853.56 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हूं। मैं अपने में गिरिडीह सदर, खोरी महुआ, बगोदर, सरिया और डुमरी अनुमंडल के साथ साथ गिरिडीह, गांडे, बेंगाबाद, पीरटांड, डुमरी, बगोदर, सरिया, बिरनी, धनवार, जमुआ, देवरी, तीसरी और गांवा प्रखंडों को समेटे हुए हूं। मेरे चारों ओर पूरा क्षेत्र घने वन, वनस्पति और पहाड़ी तलों से ढका हुआ है। मैं शुरुआत में कई जनजाति समुदायों के अधीन था, जिसमें से मुंडा जनजाति मुख्य था। 1556 एडी में मुगल सम्राट अकबर के सत्ता में आने तक मैं शासकों की नजरों में अनदेखा बना रहा। मुगल शासक मुझे सहित पूरे झारखंड क्षेत्र को खूखरा कहते थे। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मैं ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र में आ गया। मेरा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का हिस्सा बना। बाद में दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी को छोटा नागपुर में बदल दिया गया। मैं पूरी तरह से घने जंगलों से घिरा हुआ हूं, खासकर साल और सागवान जंगलों द्वारा। इसके अलावा सिमुल, बांस, पल्ला, महुआ, कुसुम, आसन, पियर, कैंड और भलवा मेरे अस्तित्व के अंग से हैं। बराकर और उसरी नदियां मेरे मध्य से गुजरती है और मुझे जैव विविधता में अत्यधिक योगदान भी देती है। मैं शुरू से ही एक खनिज समृद्ध क्षेत्र रहा हूं। मेरे यहां अवरक और कोयले की उच्च उपलब्धता रही है। मेरे तीसरी और गांवा प्रखंड अयस्क और खनिजों से समृद्ध है, जिसका उपयोग सरकार समय समय पर करती रही है। लेकिन मुझे रूंधे गले से यह कहना पड़ रहा है कि लगातार राजनीतिक अपरिपक्वता और इच्छा शक्ति के अभाव का दंश मुझे भी झेलना पड़ता है। मेरे यहां जलवायु की स्थिति आमतौर पर शुष्क होती है। मैं एक तरह से प्रकृति की गोद में स्थित हूं। यही कारण है कि मैं पर्यटकों की पहली पसंद भी हूं। मैं अपने कई दर्शनीय स्थलों को समेटे हुए हूं। मेरे यहां जैन धर्मावलंबियों का सम्मेद शिखर जी, जिसे पारसनाथ हिल्स या मधुबन भी कहते हैं, स्थित है। यह पूरे झारखंड बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। यह आदिवासियों के मारांग गुरु भी यहीं स्थित है। मेरे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के प्रतीक वामदेव लंगटा बाबा समाधि स्थल, उसरी फॉल, खंडोली बांध, हरिहर धाम मंदिर, दुखिया महादेव मंदिर, झारखंड धाम, श्री कबीर ज्ञान मंदिर, झारखंड के गौरव विश्वविख्यात जलीय सूर्य मंदिर, झारो नदी इत्यादि आध्यात्मिक, धार्मिक और दर्शनीय स्थल भी मेरे यहाँ मौजूद है। मेरे यहाँ से प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 गुजरती है। मैं अब 50 वर्ष का हूं, लेकिन इन सब के बावजूद मैं राजनीतिक असंवेदनशीलता कहूं, राजनीतिक अपरिपक्वता कहूं या राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव कहूं या प्रशासनिक विफलता कहूं या कहूं
बेरोजगारी और घनघोर पलायन। क्या कहूं, बहुत दुखित होकर कहना पड़ रहा है कि मेरे कुछ भाई असंतोष की जिंदगी जी रहे हैं। वे भटके हुए हैं। व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपने हाथों में बंदूक थाम रखा है। मैं अपने राजनीतिक रसूखदारों, सरकारों से यह बार बार निवेदन करती हूं कि प्रशासनिक मशीनरियां इस तरह का कार्य करे कि असंतोष मिटाया जाए, रोजगार का सृजन हो, मेरे भाइयों को दूसरे प्रदेशों में ना भटकना पड़े। अभी बहुत कमी है मेरे में, बहुत कुछ होना बाकी है। हम स्टील उद्योग भले ही कहलाते हों, लेकिन हमारे भाइयों को 2 जून की रोटी नहीं मिलती। यहां खाली हाथ को काम नहीं मिलता। यहाँ के भी छोटी नौकरियों में बाहरी आक्रमण है और हमारे कथित नेतागण आश्चर्यजनक रूप से चुप है। मैं कहता हूं, अब मुंह खोला जाए, भटके भाइयों को फिर से मुख्य धारा में लाया जाए। ये भटके भाई भी बंदूकें त्यागे, लौटे अपने परिजनों की ओर, लौटे अपने समाज की ओर। मैं बताऊं, कई बार मुझे सांप्रदायिक रूप से विध्वंस करने का प्रयास भी किया गया। मुझमें हिंदू और मुसलमान के रंग चढ़ाने की नापाक कोशिश की गई, लेकिन मेरे कई भाइयों ने आगे बढ़कर स्थितियों को संभाला, लोगों को समझाया और कई बार मैं बिखरते बिखरते फिर सिमट कर खड़ा हुआ हूं। मेरी संस्कृति मुझे टूटने से हमेशा बचाती रही है। मैं हमेशा से प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से जीवंत रहा हूं, जीवंत हूं। तो आइए कभी मुझे देखने, जीने, समझने और मुझे महसूस करने। मैं अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हूं। इस अवसर पर मैं अपने वासियों से सिर्फ वही कहता हूं कि आओ अंधकार मिटाने का हुनर सीखें हम, कि वजूद अपना बनाने का हुनर सीखें हम। रोशनी और बढ़े और उजाला फैले, दीप से दीप जलाने का हुनर सीखें हम, दीप से दीप जलाने का हुनर सीखें हम।